नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरा और वेनेरियल डिजीज़ यानी कि पुरुषों के जो गुप्त रोग होते हैं, उनके बारे में भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है। और सारा का सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से किया जाता है। इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, कि गॉल ब्लैडर स्टोन के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, कई बार हमसे पेशेंट्स पूछते हैं, कई बार नहीं बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब गॉल ब्लैडर स्टोन होने के दौरान या फिर किडनी स्टोन होने के दौरान या किसी भी तरह का कोई भी स्टोन होने के दौरान हमें बीज वाले फल और सब्जियां खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी तरह की आपको कोई भी स्टोन हो, आप किसी भी तरह का कोई भी फल और सब्जी खा सकते हैं। जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनके अंदर जो बीज पाए जाते हैं, जैसे कि अमरूद है, बहुत से लोग कहते हैं अमरूद नहीं खाना चाहिए। ये सब गाँव देहात में जो लोग दवाइयाँ देते हैं पथरी के बारे में, ये सब उनके दिमाग के बनाए हुए एक प्रकार से भ्रम हैं, बातें हैं, जो वो जिसको भी दवा देते हैं, उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें भर देते हैं कि आपको पथरी हो गया है तो आप टमाटर मत खाना, बैंगन मत खाना, भिंडी मत खाना या अमरूद मत खाना। तो ये सब अ, फालतू की बातें हैं, इनको फालतू की बातें कह लीजिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बनते हैं, वो भिंडी के बीज के या फिर अमरूद के बीज के या फिर मिर्च के बीज के स्टोन नहीं बनते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं बिलिरुबिन पिगमेंट के और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के। यदि आपका जो लीवर है, उस पर फैट ज़्यादा है, आपका लीवर फैटी है, तो आपको स्टोन होने के चांसेस रहेंगे। और यदि आपके लीवर पर बिलिरुबिन जमा हुआ है, तब भी आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने के चांसेस रहेंगे। यही चीज़ आती है किडनी स्टोन के मामले में और यूरिन ब्लैडर स्टोन के मामले में। आपको अगर आपके किडनीज़ में यदि आप गंदा पानी पीते हैं, ऐसा पानी पीते हैं जिसमें खनिज लवणों की मात्रा ज़्यादा है, जो पानी पीने योग्य नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, भारी पानी है, और यदि आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं और अनियमित तरीके से भोजन करते हैं, समय पर खाना नहीं खाते हैं, समय पर सोते नहीं हैं, डाइटिंग थोड़ा-सा ख़्याल नहीं करते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, कोई किसी भी तरह का खेल नहीं खेलते हैं, यानी कि जो शारीरिक एक्टिविटीज़ हैं, वो आप नहीं करते हैं, तो फिर आपको किडनी स्टोन और यूरिन ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बने रहते हैं। और ऐसा ही गॉल ब्लैडर स्टोन होने के मामले में है। इसलिए आपको जो भी फल सब्जियां हैं वो आप खा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो शारीरिक जो आपका व्यायाम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, खेल है और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकिलिंग है, व्यायाम है, एक्सरसाइज है, ये ज़रूर करने चाहिए। और जैसे कि अब क्या नहीं खाना चाहिए स्टोन होने के मामले में, जैसे किसी को यदि गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है तो उसको क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं फैट और बिलिरुबिन की वजह से, तो आपको फैटी चीज़ें नहीं लेनी है ज़्यादा, जैसे कि आपको पनीर नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है। दूध अगर आप लेते हैं, आदत है बिना दूध के नहीं बनती है, तो फिर आप हल्का दूध ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं या बिना मलाई वाला दूध ले सकते हैं। दही आप खा सकते हैं, बिना मलाई वाला दही खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी बाजार में बिक रहा है आजकल जो ठेलों पे उपलब्ध होता है, इस तरीके के भोजन को नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत से लोग, जैसे कॉल उनका आया फ़ोन पे, अब डॉक्टर साहब ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते डॉक्टर साहब, क्या ये भी खा सकते हैं? अब दोस्तों, ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं दुनिया भर में, सैकड़ों व्यंजन हैं, सैकड़ों पकवान हैं, सैकड़ों प्रकार की डिशेज़ हैं। अब आप सबके नाम लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सीधे तौर पे इस बात को गाँठ बाँध लीजिए कि आपको मटन, चिकन, दूध, पनीर, अंडा, तेज़ मसालेदार खाना, फ़ास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है। अब आप खुद समझदार हैं कि जंक फूड क्या होता है, फ़ास्ट फूड क्या होता है। अब फ़ास्ट फूड के अंदर कितने सारे डिशेज़ हैं, उनके सारे मेन्यूज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। आप खुद इतने समझदार हैं कि फ़ास्ट फूड क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, फैटी फूड क्या होता है। इन सारी चीज़ों का आपको खुद ही आकलन करना होगा। तो आप, जैसे कि आज भी एक कॉल आया, तो उनका ये कहना था कि मुझसे मना किया गया है कि आपको टमाटर नहीं खाने हैं, बैंगन नहीं खाने हैं, भिंडी नहीं खानी है।
दोस्तों ये सब फिजूल की बातें हैं, आप इन पर गौर ना करें, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन भिंडी के बीजों के नहीं बनते हैं, टमाटर के बीजों के नहीं बनते हैं। यही छोटी सी मैं जानकारी आपको देना चाह रहा था। आप ऐसी चीजें जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम को हल्का रखती हैं, आपको ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स देती हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको शक्ति देती हैं, ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। आपको फल खाने चाहिए। फल जल्दी डाइल्यूट हो जाते हैं, जल्दी पच जाते हैं और फलों में ज़्यादा मात्रा में आपके रसायन होते हैं। उनके रसायन ऐसे होते हैं जो बॉडी में बहुत जल्द लगते हैं और जो पेट है उसको भी बड़े अच्छे से पचा पाता है पेट। तो आप अच्छी चीज़ें खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसके लिए बॉडी को अलग से मेहनत ना करनी पड़े, अलग से वर्क ना करना पड़े। आप हल्का भोजन खाएँगे, अच्छा भोजन खाएँगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो सुबह जल्दी समय से उठेंगे। समय से उठेंगे तो आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। आप डांस करना चाहते हैं, डांस कर पाते हैं तो डांस कर सकते हैं। आप घूम फिर पाते हैं तो घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ना कि इन ऊल-जलूल बातों पर कि बैंगन नहीं खाने हैं, भिंडी नहीं खानी है, तोरई नहीं खानी है, ये सारी की सारी फालतू की बातें हैं। और कोई भी यदि आपके सवाल हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, हमें आप फ़ोन करके हमसे जो भी आपके सवाल हैं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या है, पुरुषों के रोगों से संबंधित कोई भी समस्या है और साथ ही साथ यदि आपको मिर्गी एपिलेप्सी की समस्या है, आप हमें बता सकते हैं। आपकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपको सही जानकारी दी जाएगी, बढ़िया आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा बाय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको हमारा ये पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन भाइयों के पास जिनको इस तरह की मेडिसिन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।